अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लेक्चर 1 है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का स्ट्रक्चर नोट्स बनाएं, जिसमें हम देखेंगे कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो है वो क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि HCI इज द स्टडी ऑफ डिज़ाइनिंग, इवैल्यूएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कंप्यूटर सिस्टम फॉर ह्यूमन यूज़। तो इसकी अगर एक्सप्लेनेशंस देखें मज़ीद, तो ये है कि इट फोकसेस ऑन हाउ ह्यूमंस इंटरेक्ट विद कंप्यूटर्स, ensure system are easy, efficient and safe to use। कंबाइन करता है कंप्यूटर साइंस विद ह्यूमन बिहेवियर को। अच्छा, उसमें एग्जांपल्स क्या आ जाती हैं? यूज़र फ्रेंडली मोबाइल ऐप्स हैं हमारी, ATM मशीन्स हो गई सिंपल इंस्ट्रक्शंस के साथ। इसकी लॉजिक क्या है कि मोर कंप्यूटर यूजेज जो है वो मोर ह्यूमन इंटरेक्शंस होता है, और वही फिर जो इसको ज़रूरत होती है, नीड फॉर बेटर डिज़ाइन फ्रॉम HCI। इश्यूज क्या थे इसमें कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम था जो कि यूज़र्स को कंफ्यूज करता था। उसका सोल्यूशन क्या बना कि अप्लाई HCI प्रिंसिपल टू इम्प्रूव यूजिबिलिटी। अच्छा, यूबिक्यूटस कंप्यूटिंग आ जाती है उसके बाद हमारे पास। उसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या है कि यूबिक्यूटस कंप्यूटिंग मींस कंप्यूटर आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन एवरीडे लाइफ। ठीक है। फॉर एग्जांपल के एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें इसकी, तो एक्सप्लेनेशन में आता है कि कंप्यूटर्स आर एम्बेडेड इन डिवाइसेस लाइक फोन्स, कार, अप्लायंसेस। मतलब ये है कि कोई भी अप्लायंस जिसके अंदर कोई भी एक सर्किट लगा हुआ है या उसके ऊपर बटन्स दिए हुए हैं फॉर ऑप्शंस के लिए टू ऑपरेट द डिवाइस। लाइक अभी आजकल जैसे स्मार्ट अप्लायंसेज हैं हमारी घर में, किचन अप्लायंसेज हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, ठीक है, टीवीज़ हैं, ATMs हैं, ओवन हो गए, और तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूबिक्यूटस कंप्यूटर्स में आती हैं। एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है स्मार्ट टीवी एंड ATMs, वॉशिंग मशीन्स। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई है, कंप्यूटर्स तकरीबन ऑलमोस्ट हर डिवाइसेस के अंदर हैं, और कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, इंट्रैक्शन है। अच्छा, इशू क्या था इससे पहले? यूजर्स फेस डिफ़िकल्टी यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस। मतलब ये कि जब तक कंप्यूटर या कंप्यूटराइज्ड मशीन या कोई भी सर्किट या कोई भी मेन्यू कह लें, बटन्स कह लें, इस तरह की चीज़ जब तक अप्लाइंसेस में या मशीन्स में जो है वो नहीं थी, तो उससे पहले उनको यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था। उसका सोल्यूशन क्या हुआ? डिज़ाइन सिंपल एंड कंसिस्टेंट इंटरफेसेस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? एवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर्स, जिसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर रेफर्स टू डेवलपमेंट फ्रॉम लार्ज कॉम्प्लेक्स मशीन टू स्मॉल पावरफुल और यूज़र फ्रेंडली डिवाइसेस। उसकी एक्सप्लेनेशन में क्या आता है? अर्ली कंप्यूटर्स जो थे वो एक्सपेंसिव थे, डिफ़िकल्ट थे, और सिर्फ एक्सपर्ट्स की वजह के होने पे ही उसको आप यूज़ कर सकते थे। वेयर एज के मॉडर्न कंप्यूटर्स जो हैं वो अफोर्डेबल हैं, ईजी टू यूज़ हैं, और वाइडली यूज्ड हो रहे हैं आजकल, इनेबल्ड बाय सिलिकॉन चिप टेक्नोलॉजी। उसमें एग्जांपल्स में क्या जाता है कि पहले क्या होता था कि जो हम कंप्यूटर हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें क्या आता है कि जी उस टाइम पे जो कंप्यूटर होते थे वो रूम साइज़ के होते थे, और अब क्या है? लैपटॉप और स्मार्टफोन्स। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या बनती है कि जी टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हुई है, जिसकी वजह से कॉस्ट रिड्यूस हुई है, और उसकी वजह से जो है वो उसका जो यूजेज है वो बढ़ गया। अच्छा, इसमें इश्यूज क्या आते थे उस टाइम पे कि सिस्टम डिज़ाइन जो होता था वो सिर्फ यूज़र एक्सपर्ट्स के लिए होता था, जनरल यूज़र्स के लिए नहीं होता था, जिसकी वजह से सिस्टम को रीडिज़ाइन किया गया हर तरह के यूज़र के लिए। फिर आ जाते हैं हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर्स में क्या है जी कि पर्सनल कंप्यूटर जो है वो डिज़ाइन किया गया है फॉर एन इंडिविजुअल के लिए। उसमें क्या है जो अच्छा, पर्सनल कंप्यूटर्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कब हुए हैं? 1970s में जिसकी वजह से जो कंप्यूटिंग है वो एक्सेसिबल हो गई हर तरह के आम इंसान के लिए। इंक्रीज नंबर ऑफ यूज़र फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। इसकी मिसाल हम देख सकते हैं कि जब फार्मेसी स्टोर हो गया, जनरल स्टोर हो गया, सुपरमार्केट हो गए, उस पर जो भी कंप्यूटर्स रखे हुए होते हैं, तो उसके लिए लाजमी नहीं है कि आप कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट हो या आपका बैकग्राउंड IT हो या कंप्यूटर साइंसेस की स्टडी हो। किसी भी तरह का बंदा, कोई भी बैकग्राउंड का बंदा वो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है।
एग्जाम्पल क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ईटीसी। ठीक है। लॉजिक क्या थी पर्सनल कंप्यूटर की, कि इंडिविजुअल एक्सेस हो, डाइवर्स यूजर्स हों, और नीड हो फॉर यूजिबिलिटी। उसमें क्यों हुआ, क्योंकि उस टाइम पे इशू ये आ रहा था कि नॉन टेक्निकल यूजर जो थे वो बड़ा स्ट्रगल करते थे सिस्टम के साथ, जिसकी वजह से सोल्यूशन क्या बनाया गया, कि डेवलप किया गया यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। अब इम्पैक्ट क्या हुआ कंप्यूटर्स का, इम्पैक्ट ये है कि impact of computers refers to the positive and negative effects of computer usage on human life। कि जो इनका इम्पैक्ट ये आया कि एक पॉजिटिव आया और नेगेटिव आया। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ रेफर करता है कंप्यूटर यूजेज ऑन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, जिसमें कंप्यूटर इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड कन्वीनियंस बट आल्सो क्रिएट डिपेंडेंसी एंड कम्प्लेक्सिटी। जैसे जैसे चीज़ें इम्प्रूव होती जा रही हैं तो वो बेहतर तो हो रही हैं, एफिशिएंट भी हो रही हैं, लेकिन कुछ हद तक और कहीं कहीं पर आपको डिपेंडेंट कर देती हैं। अच्छा, ऑनलाइन फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो बाज़ाहिर इजी तो होती है, लेकिन उसमें सिस्टम एरर्स का रिस्क भी होता है। लॉजिक क्या है कि जी, जब इसमें क्या है कि मोर डिपेंडेंसी जब होगी तो बेनिफिट्स तो होंगे लेकिन रिस्क के साथ होंगे। अच्छा, इशू क्या था, एरर होते थे जो कि सीरियस प्रॉब्लम को कॉज करते थे, जिसकी वजह से सोल्यूशन क्या बनाया गया कि जी, इम्प्रूव सिस्टम रिलायबिलिटी एंड यूजिबिलिटी। अच्छा, अगला हमारा उसमें आ जाता है लेक्चर 1 के जो हैंडआउट्स हैं, उसमें टॉपिक आ जाता है ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर में वो जो अगर आप लेक्चर सुने तो उसमें एग्जांपल देते हैं कि वो जो फ्लाइट वाला जो नेविगेशन सिस्टम था। ठीक है, ह्यूमन एरर जो है वो इज़ अ मिस्टेक होती है मेड बाय यूज़र ड्यू टू कन्फ्यूजन और पुअर सिस्टम डिज़ाइन, जिसमें ऑफन कॉज बाय अनक्लियर इंटरफेसेस, नॉट ऑलवेज द यूज़र फॉल्ट। ये हमेशा लाजमी नहीं है कि यूज़र्स का ही फॉल्ट हो। कभी कभी ऐसा होता है कि एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस होता है वो थोड़ा सा मतलब अनक्लियर होता है, या मतलब यूज़र फ्रेंडली नहीं होता, जिसकी वजह से जो है ना वो प्रॉब्लम कॉज होती है। एग्जाम्पल क्या बताई थी जो लेक्चर्स में, कि जी पायलट ने जो है वो रॉन्ग नेविगेशन सेलेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से प्लान क्रैश कर गया। खैर, अच्छा, पुअर डिज़ाइन, यूज़र कन्फ्यूजन, रॉन्ग एक्शन, फेलियर। इशू क्या था जी, सिस्टम जो है वो ब्लेम करता है यूज़र की मिस्टेक पे, जबकि क्या है सोल्यूशन, कि डिज़ाइन सिस्टम दैट प्रिवेंट एरर्स, कि हम ऐसा सिस्टम बनाएं जो कि एरर को प्रिवेंट करे, या एरर फ्री सिस्टम को हम डिज़ाइन करें। जिसके बाद आ जाता है हमारे पास अगला ऑप्शन, यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस की क्या डेफिनेशन है कि जी, यूज़र इंटरफेस जो है वो एक तरह से एक मीडियम है जिसकी वजह से जो यूज़र है वो इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम से, जिसमें क्या आ जाते हैं, बटन्स आ जाते हैं, स्क्रीन आ जाते हैं, कंट्रोल्स आ जाते हैं। ठीक है, डिटरमाइंस हाउ इजी और डिफिकल्ट अ सिस्टम इज टू यूज़। अच्छा, उसकी एग्जांपल क्या है जी, मोबाइल ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप की लेआउट है और एटीएम स्क्रीन्स हैं। लॉजिक क्या बताइए इसमें, कि जी बेटर यूज़र इंटरफेस होगा तो बेटर इंटरेक्शन होगा, उसकी वजह से जो एरर्स होंगे वो बहुत कम होंगे। इशू क्या था, कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेसेस जो थे वो यूज़र को कंफ्यूज कर देते थे, जिसकी वजह से सोल्यूशन क्या बनाया गया जी, सिंपल और इंट्यूटिव डिज़ाइन बनाए, ताकि यूज़र्स जो है वो इजीली सॉफ्टवेयर को कह लें, सॉफ्टवेयर तो हम इधर नहीं कहना चाहिए, बेसिकली तो हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर हमारा जो सॉफ्टवेयर हो गया या एप्लीकेशन हो गया, तो वो हम उसकी मदद से उस हार्डवेयर को यूज़ करते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास क्या आ जाता है जी, यूजिबिलिटी। यूजिबिलिटी में क्या है, यूजिबिलिटी जो है वो ईज़ है, एक आसानी है जिसकी वजह से या जिससे यूज़र जो है वो लर्न करता है और इस्तेमाल करता है सिस्टम को इफ़ेक्टिवली। ठीक है, उसमें ये एक्सप्लेनेशन क्या है अगर आ जाती है इसकी, यूजेबल सिस्टम क्या होता है, जो इजी टू लर्न हो, एफिशिएंट हो और एरर फ्री हो। जिसकी एग्जांपल्स क्या हैं, कि सिंपल अलार्म क्लॉक वर्सेस कॉम्प्लेक्स डिजिटल अलार्म। ठीक है, अगर एक सिंपल सा अलार्म क्लॉक होगा तो हम उसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, और अगर कॉम्प्लेक्स डिजिटल अलार्म होगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसको यूज़ करना। हाई यूजेबिलिटी, बेटर यूज़र एक्सपीरियंस। इशू क्या था, क्यों हम इस तरफ आए, क्योंकि उस टाइम पे लो यूजेबिलिटी जो थी वो
फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है, जिसका सोल्यूशन ये निकाला गया कि जी टेस्ट एंड इम्प्रूव सिस्टम डिज़ाइन। रियल लाइफ सिस्टम फेलियर की कॉन्सेप्ट क्या है जी? डेफिनेशन में इसमें आ जाता है कि सिस्टम फेलियर ऑकर्स व्हेन कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम बिहेव इनकरेक्टली ड्यू टू डिज़ाइन और इंटरेक्शन इश्यूज। सिस्टम फेलियर कब होता है? कि जब कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम जो है वो इनकरेक्टली बिहेव करे। किस लिए, किस वजह से? डिज़ाइन और इंटरेक्शन इश्यूज की वजह से, जिसमें जिसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है कि एडवांस सिस्टम में फेल ड्यू टू स्मॉल मिस्टेक्स ऑफन कॉज्ड बाय पुअर इंटरेक्शन डिज़ाइन। फॉर एग्जांपल इसकी क्या है कि एयरप्लेन क्रैश, वही जो अभी हमने पिछले टॉपिक में देखा कि रॉन्ग नेविगेशन सेलेक्ट कर लिया पुअर डिज़ाइन की वजह से, जिसकी वजह से जो है वो एरोप्लेन क्रैश कर गया। दूसरा क्या आ जाता है? कैमरा मेलफंक्शन या वॉरशिप क्रैश। लॉजिक क्या है जी? कॉम्प्लेक्स सिस्टम, पुअर डिज़ाइन, ठीक है, और स्मॉल एरर्स, बिग फेलियर। इशू क्या था? सिस्टम बिहेव लाइक कंप्यूटर्स नॉट टूल्स। सोल्यूशन क्या है? डिज़ाइन सिस्टम बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स। मतलब कि हम ऐसा सिस्टम बनाएं जो कि ह्यूमन नीड्स को जो है वो डिटरमाइन करे, उसको कंसीडर करे। फाइनल कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आ जाता है इस पूरे चैप्टर से या इस पूरे लेक्चर से, लेक्चर 1 से ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में, कि जी HCI या ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो है वो इसेंशियल है इम्प्रूविंग द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। मतलब ये है कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो है वो एसेंशियल है, जो कि ज़रूरी है, जो ज़रूरी इसलिए है कि वो इम्प्रूव करता है रिलेशनशिप को बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर एंड अनअवॉइडेबल। हमारे अब आज के दौर में तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे इर्द गिर्द कह लें या हम खुद कह लें कि कंप्यूटर्स के साथ घिरे हुए हैं। कंप्यूटर से कह लें या कंप्यूटर एम्बेडेड डिवाइसेस से कह लें, ठीक है, जिनका जो हमारा इंटरेक्शन है मस्ट बी इम्प्रूव्ड फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। कि अगर हम हमारा जो इंटरेक्शन है उन डिवाइसेस के साथ अगर वो इम्प्रूव नहीं होगा तो ना ही उसमें कोई सेफ्टी होगी, ना ही हम कोई उससे एफिशिएंटली काम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र फ्रेंडली एप्स वर्सेस कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अब इसकी लॉजिक क्या बनती है जी? कि टेक्नोलॉजी ग्रोथ है, मोर यूजर्स, मोर प्रॉब्लम्स, तो हमारे पास क्या आ जाता है? नीड फॉर HCI। इश्यूज जो हैं वो क्या होते हैं कि जी पुअर इंटरेक्शन जो है वो कॉज करता है एरर्स को एंड फ्रस्ट्रेशन होती है। फिर सोल्यूशन क्या निकला जी? अप्लाई HCI प्रिंसिपल टू डिज़ाइन बेटर सिस्टम। ये था जी लेक्चर 1 का जो नोट्स मैंने बनाए थे। मैंने कहा आप सबके साथ भी मैं शेयर करूं ताकि आप लोग भी इस तरह से देख लें एक नज़र, हो सकता है आपकी कुछ इससे हेल्प हो सके। इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं बाकी भी जो रिमेनिंग 43-44 जो लेक्चर्स हैं उनके भी इसी तरह से जो है हैंडआउट्स से मैं नोट्स बना के आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।